हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा मॉडल सेट जो क्लास 10 के हैं, ये हम लोग साइंस का सेट 2 बना रहे हैं। इस जो 2022 में एग्जाम होने वाला है उसी पर ये बेस्ड है सेट। तो हम लोग आज 40 के 40 को आंसर देखेंगे। जो कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आंसर देखे जाएंगे। इसी तरह का आप लोग जो एग्जाम होगा इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। हम लोग तो सेट 1 देख लिए हैं, उसको मतलब पूरा वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, तो देख लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि पहला क्वेश्चन जो 40 प्रश्न में से पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उसका क्या होगा आंसर। ए नंबर है r बराबर f/2, बी बराबर है बी नंबर में है f बराबर r/2, और सी नंबर में है r बराबर f, और डी नंबर में है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। ठीक, आप लोग क्या रखिएगा, इसका आंसर होगा क्या, बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। हम लोग जानते हैं कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा वी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। हम लोग जानते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक तो नहीं होता है, ये भी गलत, दोनों तो नहीं होगा, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर होगा आंसर बी नंबर, काल्पनिक होता है। उसके बाद चौथा नंबर होगा कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा, हम लोग जानते हैं किसका, हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं कौन सी शीशा लगाते हैं, बी नंबर ना। इसको भी हम लोग पूरी वीडियो बना चुके हैं पूरी चैप्टर के, यदि नहीं देखे हैं आप लोग तो देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा चैप्टर को। तो यह है 4 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, उत्तल दर्पण। ठीक, उसके बाद 5वां नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर क्या, जल, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं लेंस बनाने के लिए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 6 नंबर, देख लीजिए कि 6 नंबर क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक मतलब सीधा, ए नंबर इस काल्पनिक जब भी कहा जाएगा तब सीधा का होगा। ठीक, ए नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं r बराबर क्या होता है, 2f होता है कि नहीं। हाँ, तो 2 गुना f का मान कितना, 12 मतलब 24, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, 7 का ए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्या है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं किस दर्पण का, 8 का ए, अवतल दर्पण का। ये सब तो करा दिए हैं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, पूरी वीडियो बना हुआ है पूरी चैप्टर का। जो 9 नंबर में क्या है कि 9 नंबर में अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का सदैव होता है क्या, 9 का होगा ए, आभासी और सीधा होता है। ठीक, आभासी और सीधा होता है। उसके बाद है 9 का ए हो गया। 10 का डायप्टर किसका मात्रक है, लेंस शक्ति का या आवर्धन क्षमता का, विभेदन क्षमता का। लेंस शक्ति का क्या होता है, हम लोग जानते हैं लेंस शक्ति का डायप्टर से मापते हैं हम लोग। तो इसका सी नंबर आंसर होगा। 11 नंबर देखते हैं, चलिए 11 नंबर हो गया हम लोग 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। 2D क्षमता वाले 2D क्षमता वाले, इसका आंसर होगा 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है D11 का डी 50 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि आयरिस को भी रंगीन भाग कहते हैं और पारितरिका को भी रंगीन भाग कहते हैं। आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा ऑप्शन देख कर, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक, ए और डी को देखकर। उसके बाद 13 नंबर देखिए कि क्या है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर में 13 का
13 का हो जाएगा डी, दृष्टिपतल हम लोग कहते हैं ना, जहाँ जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है डी। उसके बाद देखिए 14 नंबर है हम लोग के लिए कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्या हो रही है, क्या हो रही है। देखिए यहाँ पर मतलब एक अभिकारक है और 3 गो उत्पाद बन रहा है, तो इसमें देखिए क्या क्या कहेंगे इसको हम लोग, 14 के वियोजन अभिक्रिया कहते हैं ना, वियोजित हो रहा है ना, एकल अभिकारक जब 2 या 2 से अधिक क्या होता है उत्पाद का निर्माण करता है, इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर रासायनिक निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, Na2H2 हम लोग जानते हैं, मतलब कि इधर जो 2 गो रहेगा तो इधर भी 2 गो रहना चाहिए, इधर 4 मतलब मान ली इधर 2H2 है तो इधर भी 2H2 ही होना चाहिए, हाँ, कि ना कि ज़्यादा ना कम, बैलेंस होना चाहिए। मतलब तराजू में किसी चीज़ को तोलते हैं तो क्या होता है, बैलेंस होता है, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर बैलेंस देखना है, ये दोनों तरफ समान है कि नहीं। तो Na2OH2O यहाँ पर सबसे हम लोग करके रखे हैं, 15 का टाइम नहीं लगे इसलिए 15 का डी नंबर होगा आंसर। Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu, देखिए यहाँ पर Cu की संख्या 1, Cu की संख्या 1, SO4 Zn, तो यहाँ पर सही है, डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक, उसके बाद देखिए 16 का, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, उपचयन और अपचयन, तो यहाँ पर किस पदार्थ का हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ छोड़ रहा है Pb और Cu, यहाँ पर गलती दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर Cu होना चाहिए था, थोड़ा गलती है यहाँ पर, CuO होना चाहिए, तो ये किसका, इसका आंसर कौन सी वाला होगा, 16 का हो जाएगा आपका बी, क्या होगा, उपचयन हो रहा है Cu के साथ, अब PbO के साथ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तथा Cu और PbO। ठीक, बी नंबर इसका आंसर होगा, 16 का बी। 17 देख लेते हैं हम लोग। 17 क्या है, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है, विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता 17 में हो जाएगा इसका, क्योंकि हवा से रिएक्शन हो जाता है ना, वातावरण से, तो ऑक्सीजन हो जाता है, जिस कारण क्या होता है हम लोग का विकृत गंधिता, मतलब खराब सेंट, किसी भी चीज़ को खाने में खराब लगता है ना, तलीय पदार्थ के चीज़ों को, तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन, उपचयन हो जाता है, उपचयन अभिक्रिया के कारण क्या होता है, विकृत गंधिता होता है। चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये जानते ही है, ऊष्माक्षेपी होगा। तो यहाँ पर देखें 2 गो आंसर आपको, ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्माक्षेपी संयोजन, यदि यहाँ पर तो होगा नहीं, ऊष्माशोषी होगा नहीं, ऊष्माक्षेपी वियोजन भी तो संयोजन, क्या हो रहा है इसमें, ऊष्मा निकल रहा है ना, इसमें क्या ऊष्मा निकलता है, तो कौन सा अभिक्रिया है, इसमें हो जाएगा 18 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक, 18 का ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया। इसमें उसके बाद देखिए 19 नंबर, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो 19 का हो जाएगा आपका, 19 का क्या होगा आप लोग बताए, सी, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया पूछा गया है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धूसर हो जाता है, लिखा है धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, मिथाइल ऑरेंज, फिनालेफ्थिलीन, लिटमस और मिथाइल रेड, यहाँ पर आंसर होगा 20 का सी नंबर। ठीक, 20 का सी नंबर। चलिए अब देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वो लाल नहीं होगा, इसमें तो होगा, इसमें होगा, इसमें भी होगा, तो डी नंबर में नहीं होगा, 21 का आंसर होगा हम लोग का डी का, C6H12O6 में जब हम लोग डालेंगे लिटमस पत्र को तो वो लाल नहीं होगा, क्योंकि ये तो सब अम्ल है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर देखते हैं, दिए गए जल्दी बना रहे हैं इसलिए थोड़ा समझा रहे काम आप लोग को। ठीक, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, NaCl, NaCO3, CuSO4, 5H2, NaCO3, तो इसका आंसर होगा बी का, 22 का हो जाएगा सी। ठीक, CuSO4, 5H2। उसके बाद होगा 23 का हो जाएगा आप लोग
अग्निशामक यंत्र किस लवण का प्रयोग किया जाता है? 23 का हो जाएगा ए, NaHCO3। ठीक, उसके बाद है 24 में नंबर में क्या होगा, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसमें 24 का हो जाएगा आंसर आप लोग के लिए बी, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, जिस कारण क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक, बी इसका 24 का बी। 25 का देख लेते हैं हम लोग कि पदार्थ ABCD pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। ये पदार्थ में कौन सा अम्ल रखता है? हम लोग ए का मान दिया है 2, बी का मान दिया है 7 और सी का मान 10 और डी का मान 14। डी का मान कितना दिया है? 14 दिया है। तो यहाँ पर 2 किस में दिया है? ए, क्योंकि 7 से कम होता है ना, जिसका अम्ल होगा तो 7 से कम होगा। तो यहाँ पर 7 से कम कौन है? ए है। ए मतलब इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यह अम्ल है। ठीक, 2 इसका कितना है? pH मान 2 है, क्योंकि यह अम्ल है। 25 का ए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो किताब से उठाया है ना, तो इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है तो देख लेते हैं हम लोग क्या है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन, वियोजन या विस्थापन। विस्थापन दोनों दिया है, विस्थापन विस्थापन, तो दोनों में से एक होगा। 26 में बी नंबर इसका वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, 26 का हो गया। 27 का देख लेते, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? 27 को उत्सर्जन कहते हैं ना। 27 का सी हो गया। 28 का हो गया हम लोग के लिए कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट। 28 का हो जाएगा आप लोगों का ए। ठीक, उसके बाद है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण। 29 का होगा प्राणी समभोजी पोषण, क्योंकि अमीबा कैसा पोषण करता है, उसके कुटपाद इस तरह बिखर जाता है। अमीबा इस तरह रहता है कि इस चीज़ को देख कर क्या करता है, उसका कुटपाद विकसित हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, उसको अंदर ले लेता है ना। तो यह क्या होगा? प्राणी समभोजी पोषण होता है इसका। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो यह हो गया हम लोग, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? 30 का हो जाएगा ए, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद देखिए, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? 31 का हो जाएगा ए, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन होता है। ठीक, 31 का ए। अब 32 का देख लेते हैं। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम या फ्लोएम। या फ्लोएम तो क्या करता है, पके हुए भोजन को सारे डाला उसके टहनियों में देता है, लेकिन जाइलम क्या करता है? खनिज और लवण को क्या करता है? जल, खनिज, लवण को पहुंचाता है ना खाना बनाने के लिए। इसका आंसर 32 का होगा ए। उसके बाद देखिए क्या होगा कि किसी समिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? किसी समिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? पोषण, श्वसन, जनन, नियंत्रण। तो 33 का हो जाएगा सी, जनन प्रक्रिया। उसके बाद 34 हो जाएगा आपका कि दिया गया यह क्या है? पुनरुद्ध भवन हो रहा है ना, पिनेलेरिया में पुनरुद्ध भवन। डी इसका आंसर होगा ना, 34 का डी। ठीक, पुनरुद्ध भवन। उसके बाद देखिए 35 हो गया, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो परागकण क्या होता है? परपराग निषेचन, परागन, अंकुरन, संलयन। तो इसमें 35 का हो जाएगा बी, परागन। ठीक, 36 नंबर में भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलती है? तो प्लेसेंटा द्वारा। 36 का ए। 37 एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? वो तेजी से चलता है, उसमें स्वयं आग लग जाए, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। तो वो महंगा तो नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत, ये इसमें सी नंबर इसका आंसर सही होगा, क्योंकि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। 38 नंबर हो गया कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो जानते हैं कितना चाहिए। 38 नंबर में हो जाएगा ए, 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। ठीक,
39 में निम्नलिखित में कौन समय पर ऊर्जा स्रोत है? 39 का हो जाएगा बी, समय पर ऊर्जा स्रोत। सौर ऊर्जा तो ई असमय पर, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये कोयला क्या समय पर ऊर्जा है। ठीक, इसका बी नंबर होगा आंसर, इसका बी नंबर कोयला। परागकोश में होते हैं, क्या होता है परागकोश? बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या परागन? परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है ना ये। तो इसमें हो गया हम लोग का कि 40 को 40 आंसर देख लिए हम लोग। तो हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सेट 1 को नहीं देखे तो सेट 1 को देख लीजिएगा। और यह है हम लोग का सेट 2 हो गया आज कंप्लीट। तो इसके बाद हम लोग चढ़ा देते हैं सेट 3 को, वो भी इसके बाद मिल जाएगा आप लोग को। तो देखने के लिए थैंक्स।